मानव शर्मा की बहन आरोप लगाती हैं कि निकिता शर्मा के उनके मामा के साथ अफेयर थी। वहीं एक तरफ दूसरे वायरल वीडियो में निकिता शर्मा ये खुद कबूल कर रही हैं कि उसके मामा उसके साथ जबरदस्ती करते थे। वहीं इसके अलावा निकिता ने यह भी कबूला कि उसने अभिषेक नाम के किसी युवक के साथ संबंध भी बनाए थे। वो बार बार कहती है कि उसने अभिषेक के साथ सेक्स किया, लेकिन इसका उसने जिक्र अपने पति के साथ नहीं किया है। वो डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मानव को यह बात पता चल जाए और उसका रिश्ता टूट जाए। रिश्ते की तो बात अब दूर की है, क्योंकि रिश्तेदारी करने वाला अब ऊपर जा चुका है। लेकिन पत्नी पहले वीडियो में जिसमें वो खुद को जस्टिफाई कर रही थी, उसमें साफ सारी बातों से नकारते हुए खुद को अपने आप को पूरी तरीके से खरा उतारने की कोशिश में थी। लेकिन अचानक से एक दूसरा वीडियो उसका वायरल हो जाता है, जिसमें अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज होती नजर आई। लेकिन इस वीडियो में उसने ऐसा क्या कबूल कर लिया जिसके बाद अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि निकिता अपने पूरे परिवार के साथ भागी भागी फिर रही है। कहते हैं कि कब आपसे किसी को प्रेम हो जाए और कब वही प्रेम आपसे नफरत में बदल जाए। जो भाषा आपको आप कह के बुलाती थी वो तू तड़ाक पर उतर आए, तो समझ लीजिए कि अब आपके रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और वो व्यक्ति कितनी घटिया सोच के साथ आगे बढ़ चुका है। निकिता शर्मा के दूसरे वीडियो और पहले वीडियो में क्या कुछ अंतर है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। आगरा के मानव शर्मा का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। अतुल सुभाष जो बेंगलुरु के थे, उनके बाद बैक टू बैक ऐसे मामलों में लगातार विस्तार देखा जा रहा है। कभी कोई अपनी गर्लफ्रेंड के कारण तो कभी कोई अपनी पत्नी के कारण खुद की जान तो दे रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी उभर कर आ रही है वो बेहद दर्दनाक और फिर ऐसी है जिसके बाद शायद आजकल के युवाओं का भरोसा अब शादी से उठ जाए। हर कोई अपने एक अंतिम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है और उसके बाद सरकार, वकीलों, जज सबसे गुहार लगा रहा है कि उसे न्याय दिया जाए, नहीं तो मर्दों के लिए आने वाला समय बेहद खतरनाक होगा। मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा, जिसने मानव की मृत्यु के बाद अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में वो मानव को तू तड़ाक वाले भाषा से बातचीत करती है और कहती है कि जितने सारे आरोप मानव ने लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। मानव उनके साथ ड्रिंक करके मारपीट करता था। लेकिन दूसरी तरफ एक और वीडियो आता है जिसमें वो बताती है कि मानव बहुत सीधा था, बहुत केयरफुल इंसान था और निकिता का बहुत ख्याल रखता था। कंपैरिजन के लिए हम दो बाइटों को आपके सामने रखेंगे। पहली बाइट में हम बात करेंगे कि आखिर निकिता किस तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आई। जो लोग कह रहे हैं उसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे निकिता की जुबानी ही वो पहले परिवार वालों के लिए क्या आरोप लगाती है, और ठीक जो दूसरा वायरल वीडियो है जिसमें लगता है वो कोई नोट पढ़ रही है, उस वीडियो में आखिरकार वो परिवार वालों के लिए कितनी प्रेम कहानी बयां कर रही है। सुनिए। मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। शादी के बाद स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा हमसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। अब निकिता का एक और वीडियो हम आपको सुनवाएंगे जिसमें निकिता अपने आप को किस तरीके से बचाती हुई नजर आती है और फिर दूसरे वीडियो में वो किस तरीके से खुद ब खुद फंसती जा रही है। मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हार्म नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी। अब एक तीसरा वीडियो भी हम आपको सुनवाएंगे जिसमें निकिता शर्मा बुरी तरीके से फंस चुकी है और वो लगातार अपने आप को बचाने की कवायद में तो है, पर शायद उनका बचना अब नामुमकिन है। सुनिए। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव। जो पहला वीडियो निकिता शर्मा का आया था उसमें इस बात का वो जिक्र कर रही थी कि उनका किसी के साथ अफेयर तो था लेकिन शादी से पहले, और इसके अलावा उनका कुछ भी नहीं था। और उन्होंने ये बात मानव को बताई थी। मानव इसकी वजह से ड्रंक करता था, इसके साथ निकिता के साथ वो मारपीट करता था। निकिता कहती हैं कि मानव के परिवार वाले मेरी बातों को सुनते नहीं थे, लेकिन जो गलती से वीडियो आ गया उस वीडियो में अब ये साफ कबूल कर रही हैं कि उनके परिवार वाले बहुत चाहते थे, यहां तक कि निकिता के परिवार वालों से दहेज तक की मांग नहीं की गई थी। मानव शर्मा के पिता बहुत अच्छे इंसान हैं और पूरा परिवार बहुत अच्छा है। निकिता इस बात को कबूल करती हैं कि उनके मामा उनके साथ जबरदस्ती करते थे। हालांकि इसके आगे वो कुछ भी नहीं बताती कि आखिर जबरदस्ती किस तरीके से था, लेकिन आकांक्षा ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह साफ किया कि उनके मामा का निकिता शर्मा के साथ अफेयर था, यानी वो किसी रिश्ते में थे। और अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है कि मामा भांजी के इश्क ने आखिर किस तरीके से एक परिवार को, एक व्यक्ति को और एक उस इंसान को जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, और एक स्पेशल टीसीएस मैनेजर जो खुद की जान दे देता है। यह परिवार अब ताउम्र निकिता को भी याद रखेगा और फिर अपने बेटे के लिए रोता रहेगा। बेटा तो जा चुका है, एक पति जा चुका है, एक भाई जा चुका है और एक भविष्य में होने वाला पिता भी जा चुका है। लेकिन इस कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया, क्योंकि बार बार एक इंसान को इस बात के लिए टॉर्चर किया जाता था कि उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। ये आरोप मानव शर्मा, उनकी बहन, यहां तक कि उनके पिता लगातार अब कैमरे के सामने रो रो कर बता रहे हैं। 23 फरवरी को मानव अपने ससुराल गया था। वहां पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद ही शायद वो घर लौटने के बाद एक जबरदस्त तनाव की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद पूरी रात तक वो लगातार अपनी पत्नी यानी निकिता को मैसेज करता रहा। अपनी बहन से उसने बातचीत भी की थी। बहन आकांक्षा बताती हैं कि जब बातचीत मेरी 30 से 40 मिनट मानव के साथ हुई तो आमतौर पर जो रात में हमारी बातें होती थी उसी तरीके की बातचीत थी। इससे मुझे कभी नहीं लगा कि मानव कोई इस तरीके का कदम उठाएगा। आकांक्षा बताती हैं कि मानव बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करता था, अपने परिवार की, दादी, पिता, माँ, यहाँ तक कि अपनी बहन यानी आकांक्षा का सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी उनकी एक वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आकांक्षा का 3 मार्च को जन्मदिन था। लेकिन जन्मदिन पर मानव ने कहा था कि वो धूमधाम के साथ अपनी बहन आकांक्षा का जन्मदिन मनाएंगे, पर बहन ने 3 मार्च को उनका अस्थि विसर्जन किया। ये एक बहन के लिए कितना कठोर हो सकता है, सोशल मीडिया पर यह दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच निकिता शर्मा और उनके मामा का जो अफेयर है, जिस बात का जिक्र करके अब निकिता को कोसा जा रहा है, उससे बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता की जो चीज पहले भारत में बहुत ज्यादा हद तक एक्सेप्टेबल नहीं थी, यानी जिसे कुचरित्र कहा जाता था, वो अब तेजी से फल फूल रहा है। लोग शादी से पहले वाले संबंध में बहुत ज्यादा विश्वास भी रखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ये एंजॉय की चीज है, जिसे अगर नहीं किया गया तो फिर शायद आपका मानव जाति से भरोसा उठ जाए। बड़े सारे दावे किए जाते हैं। जो आजकल के रिश्ते चले हैं, जिसमें शादी से पहले के रिश्ते जो आमतौर पर होते हैं और वो शादी के बाद जाकर जब खुलासे होते हैं तो उसके बाद पति पत्नी में दरार पैदा होने लगती है। एक ऐसी कहानी जो शादी के बाद आपको हार्म करती है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मेरी पत्नी या मेरा पति शादी के पहले कैसा था, और फिर वो रिश्ते खराब होने लगते हैं। कुछ यही कहानी निकिता शर्मा और उनके पति मानव के साथ थी। निकिता शर्मा भले ही फरार हो, लेकिन कभी न कभी अब उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। उनके पूरे परिवार को इस कहानी के बारे में बताना होगा, इस गुत्थी को सुलझाना होगा कि आखिर किस तरीके से मानव ने अपनी जान दी और 23 फरवरी को शाम और रात में आखिर मानव के साथ क्या कुछ हुआ था, क्योंकि 24 की भोर में ही मानव ने खुद की जान दी थी। जिसके बाद एक व्हाट्सएप चैट निकिता शर्मा ने खुद वायरल किया था, जिसमें उनकी बातचीत आकांक्षा शर्मा के साथ चल रही थी, और उसमें निकिता ने यह बताने की कोशिश की कि आकांक्षा भी यह बात जानती थी, और उन्होंने कहा कि निकिता तुम सो जाओ और मान जाओ। जबकि आकांक्षा बार बार ये कह रही है कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी निकिता। वो बहुत शातिर है, तेज दिमाग की है, और उसका दिमाग शायद इन्हीं सब चीजों में चलता था
क्योंकि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थे। इस कहानी को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। निकिता शर्मा को लेकर आपकी क्या राय है, मानो शर्मा ने जो कदम उठाए उसे लेकर आपकी क्या राय है। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी अगर आपकी इसी तरीके से चल रही है तो उसे इस तरीके से खत्म मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। और ऐसे लोगों के लिए खत्म मत कीजिए कम से कम जिनसे आपका भरोसा उठ चुका हो, क्योंकि जाना किसे चाहिए और जा कौन रहा है। यह सवाल आपके पूरे परिवार के लिए जिंदगी भर कचोटता फिरता रहेगा कि आखिर उनके बेटे की गलती क्या थी या फिर उनकी बेटी की गलती क्या थी, और आखिर दुनिया छोड़कर जाने में क्या वीरता है या फिर कायरता। मेरा नाम है दिव्यांशु। इस कहानी को हो सके तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा और आजकल की युवा पीढ़ी को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।